हेलो गाइस। मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही है यार। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहा था और फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट्स की स्टोरी सोच रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम हो जाए तो माफ़ करना। तो दोस्तों मेरी इस चैनल में मैं सबसे पहले काफ़ी टाइम पहले वाटर का एपिसोड बनाया था और उसी में एपिसोड 2 और एपिसोड 3 भी बनाया था दोस्तों, जिसमें मैं ये दिखाया था कि क्या होता कि क्लासेस में विलजर्स ऑमनीट्रिस मिल जाता है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि विलजर्स ऑमनीट्रिस छीन लेता है, दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि विलजर्स है वो केविन से लड़ता है और तीसरे एपिसोड में केविन अपनी म्यूटेटेड फॉर्म में आ जाता है। तो आज हम फाइनली एपिसोड 4 देखने वाले हैं, बेन 10 वॉट इफ एपिसोड 4। और दोस्तों इसे बनाना मैं चाहता था पर काफ़ी टाइम हो गया बाकी एपिसोड से चक्कर में, तो फाइनली आज मैं ये एपिसोड ले आया हूँ, बेन 10 वॉट इफ एपिसोड 4 लास्ट होप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मैं कुछ घंटों पहले का सीन दिख रहे थे माउंट रशमोर का, और तब केविन बोलता है आखिरकार मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है तुम्हारा, और वैसे भी मैंने तुम्हारी एलियंस की मदद से तुम्हारी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है कूपर की मदद से। मतलब कूपर दिखाया जाता है जो हमें कुछ मशीनों में काम कर रहा होता है अभी भी। और तब केविन बोलता है कूपर आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं जान सकता हूँ क्या? और तब कूपर बोलता है मैं जो हूँ तुम्हें ताकतवर बनाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा पर मुझे अभी तक मिल नहीं पाया केविन। और तब केविन बोलता है मुझे ताकतवर बनाने का रास्ता से तुम्हारे मतलब है कूपर। और तब कूपर बोलता है देखो केविन बुरा मत मानना है, पर भले ही तुम्हें पास अभी 10 एलियन की पावर है फिर भी तुम अभी विलजर से सामने बच्चे हो, क्योंकि विलजर से पास हज़ारों की संख्या में सेना है और ऊपर से 10 से भी ज़्यादा एलियंस। तो मुझे नहीं लगता कि वो काम आएगा। और वैसे भी भूलो मत कि जब तक हमें विलजर्स को रोकने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते हम हमारा फाइनल प्लान यूज़ नहीं कर पाएंगे। और तब बैन बोलते हाँ ये बात तो सही है, हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा जिससे हम विलजर्स को लगभग कुछ मिनट तो के लिए तो रोक सके, मतलब केविन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बनाना नहीं पड़ेगा, पर कैसे? मतलब कूपर बोलता है यही तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे हम केविन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। केविन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? और तब केविन बोलता है वैसे तो मेरा दिमाग ज़्यादा चलता नहीं पर मेरे पास एक आइडिया है। हे बहन तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज़ है जिसे तुम नल वर्ड प्रोजेक्टर बोलते हो, जिससे तुम एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल सकते हो जो बुरे एलियंस को कैच करता है ना? और तब बेन बोलता है हाँ ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे बताया था और ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे उसे दिखाया भी था। और तब केविन बोलता है क्या मैं पूछता था कि वो अभी वहाँ पे है? और तब ग्वेन बोलती है वो जो है अभी इसी माउंट रशमोर के अंदर मौजूद है ऊपर। तो केविन मुझे बताओ आखिर तुम्हें उससे बारे में क्या जानना है? और तब केविन बोला अच्छा और मुझे बताओ क्या कूपर अगर मैं अपने अपग्रेड एक्सेलरेट और ड्रीम मैटर का इस्तेमाल करके तुम्हारी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम एक साथ उस नलवर प्रोजेक्टर से एक नई टाइप की मशीन बनाने की ट्राई कर दे तो क्या हम वो कर सकते हैं? और तब कूपर बोलता है देखो अगर तुम एक्सेलरेट की स्पीड मेरी इंटेलिजेंस और अपग्रेड की मशीनी इंटेलिजेंस और ग्रे मैटर की इंटेलिजेंस की बात करो तो हम बना सकते हैं, पर फर्क यह होगा कि उसमें कुछ कमियाँ होगी क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है अभी केविन। और तब केविन बोलता है कोई बात नहीं, तो तैयार हो जाओ कूपर, मेरे पास प्लान है कि हमें मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, तैयार हो जाओ। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माउंट रशमोर के अंदर कूपर बोलता है तो आखिरकार मैंने इसे पूरा कर लिया, ये काम मैं केविन के बिना नहीं कर पाता, केविन ने आधा काम कर दिया था आधा मैंने किया। अब दिक्कत ये है कि अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो माफ़ करना। और तब बेन बोलता है कोई बात नहीं कूपर, जितना टाइम था उतने टाइम में हमने जैसे तैसे कर तो लिया। और ग्वेन बोलती हाँ बहुत मुश्किल थी। तो बेन बोलता है तो ये नलवर प्रोजेक्टर जैसा दिख रहा है अभी भी। और तब ग्वेन बोलती है आखिर हमने इसे नलवर प्रोजेक्टर में से तो बनाया बेवकूफ़। और तब बेन और ग्वेन ग्रैंपा मैक्स की हो देते और बेन बोलते ग्रैंपा मैक्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था ग्वेन, हम केविन की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते। और तब ग्वेन बोलती है मैं जानती हूँ पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। और तब कूपर बोलता है ये मत भूलो कि ये आइडिया खुद केविन का था, केविन को अपनी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केविन चाहता था कि वो अपने पिता जैसा बन सके और उसे अपनी जान देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, भले हम कितनी भी कोशिश कर ले, पर हमारे पास यही चारा है बेन। मैंने केविन के उन 3 एलियंस की मदद से हमने नलवर प्रोजेक्टर में थोड़ी फेरबदल की है, जिससे अब जो है हम नलवर प्रोजेक्टर से नलवर के अंदर के कुछ एलियंस कुछ हज़ार या 11,000 एलियंस की जो डीएनए है उन डीएनए को कैप्चर करके केविन की बॉडी में डाल देते हैं, जिससे केविन के अंदर 11,000 एलियंस की पावर आ जाएगी ताकि वो विजय से कुछ टाइम तक ध्यान भटका सके, तब तक हमारा फाइनल प्लान कामयाब हो जाए। और तब बैन बोला मैं जानता हूँ कूपर। और ग्वेन बोलती तो क्या ये काम आएगा? और तब कूपर बोलता है हाँ, पर दिक्कत की बात यह है क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि पहले ही केविन जो है वो इतना पावर अपनी बॉडी में नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी बच्चा है, और वैसे भी केविन कई बार अपना कंट्रोल खो रहा था, जिसका मतलब यह है कि अगर हमने इतना सारा पावर एक साथ केविन की बॉडी में डाल दिया तो शायद केविन कुछ पल के लिए अपनी सही कर 95 कंट्रोल खो दे, और इसके अलावा केविन इतनी पावर को झेलने नहीं पाएगा, उसका शरीर भी तबाह हो सकता है। और ऊपर से इस मशीन में और भी प्रॉब्लम्स है,
इसलिए केविन पूरी तरह से पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर अफसोस हमें पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमें विलियर्स के सामने कुछ तो करना ही पड़ेगा ग्वेन। और तब बेन बोलता है हाँ, मैं केविन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर यही हमारे चारा है, मुझे माफ़ कर देना केविन। और तब ग्वेन बोलती है कोई बात नहीं बेन, हमें पूरे ब्रह्मांड को बचाना है, इसलिए हमें एक इंसान की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हम कितनी भी कोशिश कर ले पर यही होना है अंत में, क्योंकि हम सबको नहीं बचा सकते बैन। और फिर हमें बेलवुड का सीन जैसे जहाँ पे बहुत सारी दबाया हो रही होती है, क्योंकि केविन और विलियर्स अभी तक लड़ रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि विलियर्स और केविन को पंच मारता है, बोलता है तुम हार क्यों नहीं मान लेते, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और तब केविन उसे अटैक से बताया, वो बोलता है अगर मैं हार मान लूँगा तो तुम्हें कौन रोकेगा ऑक्टोपस नहीं थे। और तब केविन जो अपना मुंह से स्लाइम छूटता है स्ट्रीम फ्लाइट, पर विलियर्स उस अटैक से बच जाता है। वो बोलता है ये कुछ नहीं है मेरे सामने बेवकूफ़। और तब विलियर्स बोलता है तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर मैं हूँ क्या, आखिर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे पास बस 10 एलियन का पावर है, जबकि मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा एक पूरी आर्मी है। और ये बोल के विलियर्स बायोस को बुलाता है, और लेकिन में वो बायोस को ओमनीट्री से यूज करके ट्रांसफॉर्म करवा देता है कई सारे हीट ब्लास्ट में। और तब विलियर्स बोलते जाओ अटैक करो, और फिर वो सारे हीट ब्लास्ट आग के हमले करने लगते हैं। बट केविन जो है वो डायमंड की मजबूती और एक्सेलरेट की रफ्तार से हर एक अटैक को डॉच कर लेता है आसानी से। और तब केविन बोलता है बस इतना ही कर सकते बेवकूफ़ हो। और तब कि ऐसी चाल को देते विलियर्स बोलता है कोई शक नहीं है कि तुम्हारी ये जो म्यूटेटेड फॉर्म है, इस फॉर्म में तुम्हारे पास भले हर एक एलियन का 10वां भाग है, फिर भी तुम उन पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो, पर ये सारी पावर्स बेकार है मेरे सामने बच्चे। और तब केविन बोलता है ऐसी बात है क्या। और तब विलियर्स जो केविन के सामने आने लगता है अपनी सीना को पीछे खड़े रहकर बोलने कर, और फिर वो तो सामने आते हैं। और तब विलियर्स बोलता है तुम जितनी बार भी खड़े हो जाओ, एंड में तुम्हें हार नहीं में हटो बच्चे, क्योंकि मेरी आर्मी बड़ी है। और तब केविन बोलता है जब तक मैं मेरे दोस्तों को बचा नहीं रहता मैं तुमसे लड़ता रहूँगा बेवकूफ़ नीचे। और फिर हमें माउंट रशमोर का सीन देखा जाता है। और तब ग्वेन बोल रही तो क्या ये सच में तैयार हो चुका है कूपर। और तब कूपर बोल रहे हाँ, हम जो प्लमर बेस से जो कंप्यूटर्स है उन्हें ऐसे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करिए, और फिर हम उस सैटेलाइट को जो है हमारे जो नल प्रोजेक्टर हमने नया वाला बनाया है इसके साथ कनेक्ट करिए, जिससे जो लेज़र बीम हो जो वो हम डायरेक्ट सैटेलाइट से जो है हम केविन की ओर छोड़ सके। तब बैन बोला कूल, तो फाइनली ये काम हो चुका है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम एक सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले हैं। तब ग्वेन बोलती तो चलो मैं करने वाली हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये विलियर्स पे या उसकी आर्मी पे ना लग जाए, वरना और स्ट्रॉन्ग बन जाए। और तब ग्वेन बोलती तो शुरू करो कूपर। और ये बोलते जो है ग्वेन अगले सीन नलवर प्रोजेक्टर की बीम ज़ोर से मारती है कंप्यूटर पे, और अगले सीन में वो कंप्यूटर के द्वारा एक सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, और वो सैटेलाइट उस बीम को डायरेक्ट छोड़ देता है। और तब विलियर्स और केविन अब लड़ रहे होते हैं अभी भी। और तब विलियर्स चौटे बोलते रुको ये क्या है। और तब केविन हंसता बोलते हैं लगता है कूपर ने अपना प्लान शुरू कर दिया, बाय बाय विलियर्स, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। अब मैं केविन 11 नहीं, मैं बनूंगा केविन 11,000। और लेकिन में वो बीम केविन को लग जाती है, और तब केविन चिल्लाने लगता है, बोलता है ओह इतना पावर मैं पहली बार चढ़ रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं लगभग 5 देश में तो इस पावर को झेल सकूँ अपनी ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि जितना टाइम मेरे पास है उतने टाइम में बेन ग्वेन ग्रैंपा मैक्स और कूपर जो है वो बढ़ सके। तब विजय चौथे बोलता है आखिर इतना पावर आ कहाँ से रहा है, क्या ये टेनिसन की एक चाल है। और लेकिन में केविन बोलता है इतना पावर, भले आज मैं मॉन्स्टर बन जाऊँ या मर जाऊँ, मैं अपने दोस्तों को बचाते रहूँगा इससे। मेरे डैड आज मुझ पर फख्र कर रहे थे विजयस। और लेकिन में केविन की बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है, उसे पंख भी निकल आते बहुत बड़े बड़े। और तब विलियर्स बोलता है नामुमकिन। और तब हमें दिखाया जाता है केविन का न्यू फॉर्म, जिसमें केविन बहुत बड़ा हो चुका है, और साथ में आउट केविन बन चुका है केविन 11,000। और तब केविन की ऐसे रूप को देखिए विलियर्स चौथे बोलते हैं नामुमकिन, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और तब विलियर्स बोल का जवाब देते केविन बोलता है कूपर जो है उसने अपनी मशीन और मेरी एलियन पावर से एक ऐसी मशीन बनाई जिससे डाना मेरे अंदर नल वर्ल्ड के पूरे 11,000 एलियंस की पावर एक साथ ला चुकी है विलियर्स। अब देखते हैं मेरे 11,000 एलियंस की पावर और तुम्हारी उन एलियन आर्मी में कौन जीता है। और तब विलियर्स बोलता है इतना खुश मत हो, और ये बोल जो विलियर्स से अटैक करने आता है, पर केविन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो आसानी से बच जाता है। और तब विलियर्स बोलता है ओ लगता है मैं तुम्हारे सामने ना टिक पाऊँ, पर मेरे पास एक बड़ी सेना है भूल गए। और ये बोलते विलियर्स की जो बायो आर्मी है वो केविन को चारों ओर से घेरने लगती है। और तब केविन बोलता है तुम्हें लगता है मैं डर जाऊँगा, तो गलत हो तुम, भेजो अपने उन पालतू कुत्तों को। और लेकिन में विलियर्स अपने बायो से 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म करवा देता है,
और लेकिन में फोर आर्म्स जो है केविन के ऊपर अटैक करने आता है, पर केविन उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये फोर आर्म्स उससे अटैक से बचता है और डायरेक्ट दूसरा फोर आर्म्स भी बच जाता है। और एक फोर आर्म्स केविन को जोरदार पंच मारता है, लेकिन केविन उसे जोरदार बिजली का झटका देते ज़मीन में पटक देता है। और तब केविन बोलता बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर। और तब विलियर्स बोलता अभी नहीं। और लेकिन में विलियर्स उन सबको ट्रांसफॉर्म करवा देता है कैनन बोल्ट में, और एक कैनन बोल्ट फुल स्पीड में आके केविन को जोरदार टक्कर मार के दूर पटक देता है। और फिर हमें माउंट रशमोर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे ऊपर बोलता है तो तैयारी हो चुकी है, चलो हमें जाने का टाइम हो चुका है बेन ग्वेन, चलो ग्रैंडपा में से जल्दी उठाओ। और तब बेन बोलता है लेकिन मैं केविन को पीछे छोड़ कर नहीं जाना चाहता, और मैं नहीं जानता कि विलियर्स हमारी गैर मौजूदगी में क्या करेगा। और तब ग्वेन बोलती है पर हमारे पास कोई चारा नहीं है बेन, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, उससे पहले हमारा प्लान फेल हो जाए। ये फाइनल प्लान के लिए हमने बहुत टाइम से वेट किया है। और तब हमें विलियर्स से रोबोट सा सीन दिखाया जाता है शिप के अंदर का। और तब विलियर्स से एक रोबोट बोलता है मास्टर एक अनजानी शिप का हमें सिग्नल मिल रहा है पृथ्वी के ऊपर। और तब विलियर्स बोलता है एक अनजानी शिप, मैं समझ गया, पक्का उन टेनिसन से अपनी मदद की से बुलाया होगा, 25 से बुलाया है उन्होंने। और तब विलियर्स का ध्यान केविन 11,000 ये हो जाता है। और तब केविन 11,000 बोलता है तुम्हें उस पर नहीं मुझ पर ध्यान देना चाहिए, और तुम जानते हो मेरे इन कई एलियन पावर्स में एक पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो किसी भी बिजली वाली चीज़ को कुछ पल के डिस्चार्ज कर सकता है। और ये बोल के केविन एक जोरदार सोनिक हाउल करता है, और जैसा केविन ने बोला था ये इतना सा पावरफुल था कि अगले सीन में विलियर्स शॉट जाता है, बोलता है ये क्या। और अगले सीन में विलियर्स का रोबोट बोलता है मास्टर उस अटैक से जो है शिप के कई सारे सिस्टम्स खराब हो चुके हैं और पूरी शिप अब बंद हो चुकी है। और केविन ये बोलता ही है कि अगले सीन में जैसे ही केविन ने बोला था उस बॉल से द्वारा जितनी भी बिजली वाली चीज़ें आसपास के एरिया में थी वो सब बंद हो जाती है और डायरेक्ट ज़मीन पर गिर जाती है विलियर्स की शिप। और तब विलियर्स बोलता है गुस्से में नहीं, ये उन टेनिस का आइडिया था, तुम मुझसे लड़ने नहीं मेरा ध्यान भटकाने आए थे पृथ्वी से। और तब केविन बोलता है तो अब तुम्हारी शिप खराब हो चुकी है कुछ पल के लिए, और जब तक तुम्हारी शिप ठीक होगी तब तक बेन ग्वेन राम्बा और कूपर चले जाइए जैसे हमने प्लान किया था पृथ्वी के बाहर। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जल्दी निकल जाए, क्योंकि अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते विलियर्स। और तब हमें वापस से माउंट रशमोर का सीन दिख जाता है, जहाँ आसमान से तेज़ रोशनी आती है। और तब एक शिप लैंड होती है, जिस शिप में से हमें सस बाहर निकलता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारा सिग्नल बहुत टाइम बाद मिला, और माफ़ करना इतना टाइम हो गया, पर जितनी जल्दी मुझे सिग्नल मिला उतनी जल्दी मैंने आने की पूरी कोशिश की बेन। और तब बेन बोलता है कोई बात नहीं टेट्रेस। और तब हमें देखा जाता है कि वो सच और कोई नहीं टेट्रेस होता है, जिसे ग्रैंडपा में काफ़ी टाइम से सिग्नल दे रहे थे पृथ्वी में। और तब टेट्रेस बोल रहे तो बताओ बेन क्या चल रहा है। और तब बेन बोलता है विलियर्स के पास ओमनीट्रिस है और उसने पूरी आर्मी बना ली है, और उसे रोकने का बस एक लौता माध्यम है, और वो माध्यम है तुम हमें जल्दी से पेस में ले जाओ, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस इंसान के पास ले जाओ जिसने ओमनीट्रिस बनाया था, क्योंकि अब वही हमारी उम्मीद है टेट्रेस। और तब ड्वेन बोलती हाँ हमने सारे तरीके आजमा लिए, और अब विलियर्स और रोटेन का कोई तरीका नहीं है सिवाय ओमनीट्रिस क्रिएटर के अलावा। और तब टेट्रेस बोलता है मैं समझ गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मदद करिए मेरी। और तब बेन बोलता है शायद, पर यही हमारा लौता चारा है। और सच बताओ तो अगर हम जितनी भी कोशिश चलाए हम पृथ्वी को नहीं रोक सकते, क्योंकि विलियर्स पहले ही तबाही मचा चुका है। तो अब उससे पहले विलियर्स पूरे ब्रह्मांड को तबाह करे, हमें जल्दी से ओमनीट्रूथ से क्रिएटर के पास जाना चाहिए टेट्रेस। तो जल्दी ग्रैंडपा में से उठाओ, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। कूपर ग्वेन जल्दी चढ़ो। और तब टेट्रेस बोला ठीक है, मैं जितनी जल्दी ले जा सकता हूँ ले जाता हूँ, उससे पहले विलियर्स का ध्यान हमारे ऊपर जाए बेन। और ये बोलते ही वो सब शिप के अंदर बैठते हैं, और लेकिन टेट्रास की शिप फुल स्पीड में पृथ्वी के बाहर जाने लगती है। और तब विलियर्स बोलता है नहीं, वो लोग भाग गए, वो लोग भाग गए और मेरी शिप बंद है, जिसके कारण मैं उनका पीछा नहीं कर पाऊँगा अभी। ओह, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कि वो पृथ्वीवासी भाग गए मेरे रास्ते से। और तब केविन बोलता है अब तुम क्या करोगे। हाँ, और वैसे भी जितना मैं जानता हूँ तुम्हारी शिप को ठीक होने में एटलीस्ट 1 या 2 दिन का तो टाइम लगेगा, जितने टाइम में वो जो है ओमनीट्रिस से क्रिएटर के पास पहुँच जाए, जो तुमसे इस ओमनीट्रिस को छीनने का तरीका ढूंढ लेगा बेवकूफ़। और तब केविन बोलते हैं भले ही अभी वो मेरे हाथ से निकल जाए, पर चिंता मत करो, मेरे पास कई हज़ार एलियन डीएनए है, उनका इस्तेमाल करके मैं जल्दी से जल्दी अपनी शिप को वापस से ठीक करवा लूँगा और उनका पीछा करूँगा। और तब तक अब बात रही तुम्हारी उस बेकार से पृथ्वी की, तो अब तुम लोग मेरे हाथों नहीं बचोगे। अब तुम देखो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन, और ये बोल के विलियर्स ओमनीट्रूथ से यूज़ करता है। अब तुम नहीं बचोगे ऑस्मोशियन। और ये बोल के विलियर्स जो है सारे बायोस को ट्रांसफॉर्म करवा देता है। मतलब विलियर्स बोलता है इससे बचो, ये है टोकू स्टार,
इस गैलेक्सी के सबसे बड़े और ताकतवर जीव केविन। और तब कई सारे टोकुस्टा यानी कि वेबिट जो है केविन 11,000 को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और केविन उनके सामने बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है अभी। और तब केविन बोलते इतने बड़े एलियंस, ओह नहीं, मैं नहीं जानता था विलियर्स के पास इतना बड़ा एलियन हो रहा। पर कोई बात नहीं, मेरा मकसद पूरा हो चुका है, मेरे डैड को मेरे ऊपर फक्र होगा। और तब विलियर्स बोलता है अब तुम इसकी सज़ा मेरे लिए मेरे साथ चालाकी करने की केविन। जाओ मेरी सेना, इसे अपनी ताकत दिखाओ। और अगले सीन में केविन बोलता है "हं, आ भी जाओ, मैं अटैक नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं बच सकता। और वैसे भी अगर मैं बच गया तो मेरी बॉडी इतना पावर अप नहीं झेल सकती, तो कुछ मिनटों के अंदर मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। तो इससे अच्छा कि मैं तुमसे लड़ते लड़ते मर जाऊँ। आ जाओ बेवकूफ़ो। और लेसन में कई सारे वेबेट्स अपने अटैक तैयार करते हैं। ओ सॉरी, वेबेट बोल दिया मैं, यार बेंटेन ओमनियस देख रहा था ना, तो छोड़ो। बेंटेन के वेबिट जो है वो अचानक ही अपने अटैक तैयार करते हैं। और बहुत सारे वेबिट अपने कई सारे पंचेस केविन के ऊपर मारने लगते हैं। और केविन जिसके पास अभी 11,000 एलियंस की पावर थी, फिर भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो उन अटैक्स को झेल पाए। और उसकी बहुत बुरी हालत होने लगती है और उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बचती कि वो खड़ा हो सके। और तब विलियर्स बोलता है तो देखा विलियर्स के सामने खड़ा होने की क्या हालत होती बच्चे, इससे अच्छा तुम मेरे जनरल बन जाते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम चाहते तो मेरे सर ब्रह्मांड पे राज कर सकते थे, पर तुमने टेनिसन का साथ दिया, तो अब ये लो तुम्हारा मौत हो रही आज। और तब विलियर्स और जवाब देते केविन बोलता है मुझे आज दुख नहीं है तुम्हारे हाथों मरने का, मुझे खुशी है कि आज फाइनली मेरे डैड को मेरे ऊपर फख्र हो रहा कि मैं एक प्लम्बर बन पाया। मैंने मेरे दोस्तों की मदद की जिन्हें मैं हमेशा से मारना चाहता था। मैंने अपनी गलतियों को सुधारा है बिल्डर्स। और वैसे भी बिल्डर्स, तुम भले जीत गए हो, फिर भी तुम जीत के भी हार गए आज, और मैं हार के भी जीत गया, क्योंकि आज तुम्हारी सच में हार हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें चकमा दे के भाग चुके हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। तो मैं जीत चुका हूँ और तुम हार चुके हो बिल्डर्स। अब तुम्हें जो करना है कर लो, पर अब वो लोग एजमट के पास चले जाएंगे और तुम हारने वाले हो। और तब विलियर्स बोलता है इसका मुंह बंद करो। और लेकिन में वो विविड जो है एक अटैक तैयार करता है, वो जोरदार पंच केविन के ऊपर मारता है। और तब केविन बोलता है डैड, आपको मुझ पर फक्र होगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और केविन के ये आखिरी शब्द थे। और तब विलियर्स बोलता है आखिरकार ये सर दर्द तो गया, पर कोई बात नहीं, भले ही मेरी शिप खराब हुई है, पर मेरे ओमनिट्रिस में कई सारे गैल्वेनिक मेट्रोमॉर्फ और कई सारे गैल्वेंस का डीएनए है और कई सारे स्टोन रिलियंट्स का भी डीएनए है, जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपनी शिप को मात्र कुछ देर में या 1-2 दिन के अंदर ठीक कर लूँगा। और इतने टाइम में, जितनी देर में मैं शिप ठीक कर लूँगा, मैं शिप को और ज़्यादा ताकतवर बनाऊँगा गैल्वेनिक मेट्रोमॉर्फ्स और गैल्वेन से डीएन होशियारी की मदद से, जिससे ये शिप इतनी जल्दी तेज़ पहुँच पाए कि वो उस बेवकूफ़ टेनिसन्स की शिप का बराबरी कर सके रफ्तार के मामले में। और भले ही वो मेरे आगे है, पर मैं उनके जल्दी पहुंच जाऊँगा वहाँ पे। और तब बेन टेनिसन मेरे हाथों मरेगा। मेरा इंतज़ार करो बेन टेनिसन, क्योंकि अब ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों फाइनली आज एपिसोड 4 ख़त्म हो चुका है। और हाँ, एपिसोड 5 का वेट करना, क्योंकि उस एपिसोड में हमें फाइनली वो एपिसोड में इस स्टोरी का एंड हो जाएगा दोस्तों। और उस स्टोरी में हमें फाइनली एजमोट का सीन देखने को मिलने वाला है, लगभग सीट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की तरह। तो तैयार रहना दोस्तों एपिसोड 5 के लिए। और दोस्तों एपिसोड 4 में कुछ कमियाँ लगी हो तो कमेंट करके बताना, माफ़ करना। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।